एक समय की बात है। एक गांव में एक सुंदर सा तालाब था। वो तालाब की सुंदरता इतना हद से ज़्यादा था कि लोग उसे देखते ही मंत्रमुग्ध हो जाते थे। अरे दीदी, तालाब से घर जाने का दिल ही नहीं करता है। कितना सुंदर है ये तालाब, ऐसा लगता है कोई जादुई तालाब है। अरे सही बोलती हो चांदनी, मेरा भी दिल नहीं कर रहा है घर जाने के लिए, यहाँ ही रहने को दिल करता है। कितनी ठंडी पवन बह रही है और देखो चारों तरफ हरियाली ही हरियाली, फूलों का बगीचा भी पास में है। आहा, क्या महक आती है फूलों के बगीचे से, बड़ा मज़ा आता है यहाँ पर। ऐसे गर्मी के दिन में तालाब में नहाना, ओहो, बहुत ही अच्छा लगता है। हाँ दीदी, सही बोल रही हो, पर जाना तो पड़ेगा। घर में सासू माँ इंतज़ार कर रही होंगी, जाकर मुझे खाना भी तो बनाना है। अरे हाँ हाँ, अच्छा रवि भैया कब आ रहे हैं? वो तो शहर में काम कर रहे हैं ना। हाँ दीदी, आ जाते हैं महीने में एक बार। तो तुम शहर क्यों नहीं चली जाती? यहाँ तो तुम लोगों का और कुछ भी नहीं बचा है, बस ये छोटा सा ज़मीन का टुकड़ा इस तालाब के किनारे, और इस तालाब के किनारे ही तुम्हारा छोटा सा घर जो इतना टूट फूट गया है। मैं देख रही थी ना उस दिन, बड़ा डर लगा मुझे। अगर एक दो बार जोरदार बारिश हुई तो तुम्हारा घर तो टूट ही जाएगा या फिर बह जाएगा, छत कहीं उड़कर चांद पर ना पहुंच जाए। बड़ी चिंता हो रही थी मुझे देखकर। हाँ फुलबा दीदी, क्या ही करे बोलो। जितना पैसा वो भेजते हैं उसमें घर का खर्चा भी ठीक से पूरा नहीं हो पाता है। घर की मरम्मत कैसे करें भला। अरे तो एक काम करो ना, यहाँ तालाब के पास जो छोटा सा खेत है जिसको तुम और बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करते हो आजकल, उसे बेच दो, हमें ही बेच दो, अच्छे पैसे देंगे हम। हाँ दीदी, अच्छा ठीक है दीदी, सोचेंगे, मैं माँ जी से बात करूँगी। हाँ हाँ, जल्दी बात कर लेना तुम चाची जी से, फिर मुझे बोलना। वैसे भी तुम लोगों को वो खेती नहीं रखना चाहिए। मैं तो बोलती हूँ कि तुम अपना घर भी बेच दो और शहर चली जाओ आराम से रहना। वैसे भी तालाब के किनारे तुम्हारा ही तो घर है, तुम लोगों का घर। और तुम्हें तो पता है गांव वाले क्या कुछ नहीं बोलते हैं। इस तालाब में कुछ रहस्य छिपा है, कुछ तो है इस तालाब में। हाँ, जब शाम हो जाती है तो कोई यहाँ पर नहीं आता है, परिंदा तक नहीं आता है। हाँ, अरे नहीं दीदी, ऐसा कुछ नहीं है। हमारा घर तो तालाब के पास ही है, ऐसा तो आज तक कुछ भी नहीं हुआ। ये सब बोलने वाली बात है दीदी, ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा दीदी, चलो चलते हैं। चांदनी एक बहुत ही अच्छी बहू थी। उसकी शादी नई नई हुई थी और उसके घर में उसकी सासू माँ लीलावती और उसका पति रवि रहते थे। रवि तो अब शहर में ही रहता था, शहर में काम करता था, क्योंकि गांव में उनका सारा ज़मीन बिक गया था और शहर में वो छोटा मोटा काम करके हर महीने आता था और उन्हीं पैसों से घर का खर्च चलता था। पर घर की हालत बहुत ख़राब थी। घर टूट गया था, छत बिल्कुल नष्ट हो गया था और घर के दीवारों में बहुत सारी दरारें आ गई थी। ये सब देखकर चांदनी बहुत परेशान हो जाती थी। वैसे चांदनी थोड़ी बहुत पढ़ी लिखी थी और बहुत ज़्यादा होशियार थी। माँ जी, आज फुलवा दीदी बोल रही थी, अगर तुम लोग चाहो तो अपना खेत बेच दो बोलकर। अरे हाँ बेटी, उसकी सासू माँ कलावती मुझसे बात किया था इस बारे में। अच्छे पैसे भी देना चाहते हैं वो लोग, तो बोल रहे हैं कि हम ये घर भी बेच दें, पर नहीं बेटी, दिल नहीं मान रहा है। हाँ, खेत बेच भी दूं पर घर नहीं बेचूंगी। कुछ तो रहे हमारे पास, यही तो निशानी रह गई है। अब कितना जमीन जायदाद था पर सब एक एक करके बिक गया। रवि के पिताजी कितने बड़े किसान थे, बहुत नाम था तुम्हारे ससुर जी का बेटी। माँ जी, मुझे भी किसानी खेती बहुत पसंद है, पर आप मुझे इजाज़त ही नहीं देती है माँ जी। ऐसे थमथमाते हुए चांदनी बोलती है अपनी सासू माँ को। अरे बेटी, औरत जाते तू ये सब करेगी, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। और इस उम्र में क्या मैं बहू की कमाई खाऊं? तू जाकर खेत में काम करे, पैसा लाए और मैं खाऊं उस पैसे को? नहीं, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। माँ जी तो क्या हो गया, आजकल तो हर कोई ये काम करता है और खेत किसका, पराया का थोड़ी है, अपना ही तो है, छोटा सा है पर अपना है। माँ जी मुझे कुछ करने दीजिए ना, मना ना कीजिए। इस तरह अगर हम सब कुछ बेच देंगे तो कुछ भी नहीं बचेगा, ये तो बहुत ही ज़्यादा भूल निस्बती होगी। अरे बेटी, वो बात तो ठीक है, पर पता नहीं क्यों एक डर सा मन में रहता है। गाँव वाले तो बोलते हैं ओह तालाब में कुछ रहस्य है, कुछ तो है तालाब में, इसलिए तो वो खेत की ओर में जाना भी पसंद नहीं करती। क्या बेटी, मैं डर जाती हूँ।
हाँ, एक दो बार तो मुझे भी एहसास हुआ था। ऐसा लगता था जैसे कोई आसपास है। अगर सुनसान समय में अकेले रहो तभी पता लगता है। माँ जी, आप भी ना किन बातों पर विश्वास कर रही हैं? ये तो बस अंधविश्वास है, मैं इन पर विश्वास नहीं करती। माँ जी, मुझे बस एक मौका दीजिए। मैं यहाँ पर कुछ नया सा करना चाहती हूँ और मैं कर लूँगी, मुझे यकीन है। मैंने इस बारे में बहुत कुछ पढ़ा भी है, खेती के बारे में। मेरे पिता भी तो किसान हैं, छोटे किसान हैं पर है किसान, और हम लोग बहुत सारा खेती करते हैं। तो माँ जी, मैं भी सोच रही हूँ अपने छोटे से खेत में खेती बाड़ी करूँ। आप मुझे मना ना कीजिए, बस एक मौका दीजिए। घर के पास ही तो है हमारा खेत। अरे बेटी, अब तो इतना बोल रही है और मैं बार बार मना करने पर भी तो नहीं मान रही है। बस मुझे डर लगता है वो तालाब के लिए, वरना माँ जी डरने की कोई बात नहीं। मुझे विश्वास है भगवान पर, भगवान है ना मेरी मदद करेंगे। और आप भी तो इतना पूजा पाठ करती हैं, अगर इतना ही डरना है शैतान से तो भगवान की पूजा पाठ क्यों करती हैं आप? अरे बेटी, बात तो तूने सही बोली है और मेरा मुंह भी बंद कर दिया है ओ ये बात बोलकर। अच्छा ठीक है, तू खेती कर ले, देखते हैं 6 महीने 1 साल देखते हैं, अगर कुछ नहीं हुआ तो खेत बेच देंगे। हाँ माँ जी, ये बात मुझे अच्छी लगी। वैसे तू क्या खेती करेगी उस छोटे से खेत में? माँ जी, मैं सोच रही हूँ स्ट्रॉबेरी की खेती करूँ। जिस वक्त चांदनी ने बोला कि वो स्ट्रॉबेरी की खेती करना चाहती है, उस वक्त तालाब में कुछ हलचल सी हुई, कुछ अद्भुत सा होने लगा। अगले दिन सुबह होते ही चांदनी अपने छोटे से खेत में जाने लगी। वैसे खेत तो तालाब के किनारे ही है और हमारे घर के पास, पर मैं वहाँ पर कभी नहीं गई। आज पहली बार जा रही हूँ। पता नहीं क्यों लोग इतना डरते हैं। देखो तो चारों ओर देखो, कितनी हरियाली है, इतने सुंदर पेड़ पौधे, चिड़ियों की चहचहाहट, और लोग डरते हैं। लोग बिना क्या क्या मन में पाल लेते हैं और उसे सोच सोच कर बड़ा बना देते हैं, फिर डरने लगते हैं। अच्छा चलो, मैं जल्दी जल्दी चलती हूँ। पहले देख तो लूँ मिट्टी कैसा है क्या है। मैंने तो बोल दिया स्ट्रॉबेरी की खेती करनी है, पर इसके लिए तो अलग प्रकार की मिट्टी ही होना चाहिए। थोड़ा बहुत तो मैंने पढ़ा है। देख लेती हूँ, मिट्टी की जांच कर लूँगी, फिर उसके बाद निष्पत्ति लूँगी। चांदनी अपने खेत में कदम रखती है और देखती है, ज़मीन तो सूखी है लेकिन तालाब के किनारे की मिट्टी नम और ठंडी है। उसके दिमाग में ख्याल आता है, अरे हाँ, मैंने पढ़ा था, ठंडी और नमी वाली मिट्टी में स्ट्रॉबेरी की खेती बहुत अच्छे से होती है। तो हो गया काम, मैं स्ट्रॉबेरी की खेती ही यहाँ पर करूँगी। मैं तो डर डर के आ रही थी, पता नहीं क्या मुझे देखने को मिलेगा, पर चलो ये तो पहला कदम निकला जो मेरे लिए बहुत ही अच्छा निकला। अब मुझे आगे बढ़ना चाहिए। चांदनी का खुशी का ठिकाना नहीं था। उसे पता लग गया था कि वो मिट्टी स्ट्रॉबेरी खेती के लिए बहुत अच्छा है। उसने पूरी योजना बना ली कि कहाँ से वो स्ट्रॉबेरी के पौधे लाएगी और कहाँ से खाद लाएगी और क्या करेगी। उसने पूरा योजना बना ली थी। मैं पढ़ी लिखी तो कम हूँ, पर मुझे पढ़ाई का बहुत ही ज़्यादा शौक़ है और खेती बाड़ी का तो बहुत ही ज़्यादा। मैंने बहुत से किताब पढ़े हैं खेती बाड़ी के ऊपर, और अब मेरे हाथ में फ़ोन भी है तो मैं वीडियो भी देख रही हूँ। मैंने तो पूरा योजना बना लिया है कि कैसे क्या करूँगी। अब मैं बहुत खुश हूँ। भगवान मेरी मदद करना, मैंने जो सपना देखा है उसे पूरा कर देना प्रभु। बहुत खुश थी चांदनी। वो अब रोज़ जाती अपने खेत में काम करती और पौधे भी ले आए थे उसने स्ट्रॉबेरी के, तो पौधे भी लगाना शुरू कर दिया। तभी वहाँ पर आ जाती है फुलबा दीदी। अरे ये क्या, तुम ये क्या कर रहे हो? गांव की औरतें तो हंस रही थी कि तुम कुछ स्ट्रॉबेरी ऐसा कुछ लगा रही हो। हमने तो बस फिल्मों में देखा है, सिनेमा में, वीडियो में देखा है, हमने तो ऐसे कभी नहीं देखा। ऐसा कोई अंग्रेजी फल तुम लगा रही हो यहाँ पर। हर कोई हंस रहा है गांव में। अरे मजाक उड़ाने दो दीदी, कोई बात नहीं, ऐसे ही अगर कोई अच्छा काम करता है तो लोग पहले मजाक ही उड़ाते हैं। उड़ाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है दीदी, मैं तो अपना काम करूँगी ही। ये अगर अपना काम करेगी तो ये खेत तो मुझे नहीं मिलेगी। पता नहीं क्या कर रही है, पर इतना तो पता है मुझे, हमारे यहाँ स्ट्रॉबेरी की खेती तो नहीं हो सकती। हाँ, ये तो अंग्रेज़ी लोगों का खाना है, ये यहाँ पर क्यों होगा?
अंग्रेजी लोगों का फल यहाँ पर लगा रही है। अगर इतना ही स्ट्रॉबेरी की खेती करनी थी तो चली जाती अमेरिका, वहाँ पर करती। यहाँ क्यों कर रही है पता नहीं। चांदनी अपने खेत में काम कर रही थी, मेहनत कर रही थी, पर फुलवा बहुत ही चिढ़ रही थी। तुम्हें पता है हमारे गांव में ना पहले बहुत ही अंग्रेज लोग रहते थे, इसीलिए तो बोलते हैं कुछ कुछ अंग्रेज का आत्मा प्रेत बनकर यहाँ पर घूमता है। हाँ, वही ही प्रेत आत्मा होगा। अंग्रेज प्रेत आत्मा बहुत ही भयंकर होता है, मैंने अंग्रेजी सिनेमा में देखा है। ओ हो, बहुत ही भयंकर। अगर एक सिनेमा देख लो तो 1 महीने तक अंधेरे में तुम घर में कदम नहीं रख सकती, नींद नहीं आती है। हाँ, इतना भयंकर होता है। असल में अगर ऐसे आत्मा होंगे तो पता नहीं कितने भयंकर होंगे। हाँ दीदी, मैंने भी सुना है अपने सासू माँ से। और अंग्रेजों ने बहुत सारा घर भी बनाया था यहाँ पर। तालाब के किनारे वो लोग बहुत बड़ा व्यवसाय भी करते थे उस जमाने में। पर ये तो अंग्रेज जमाने की बात है, अब तो वो उनका बंगला भी टूट फूट गया है। गांव के उस तरफ है ना। मैंने सुना था पर कभी देखा नहीं है। हाँ, टूटा फूटा मकान वहाँ पर ही है। गांव वाले तो उस तरफ कभी जाते भी नहीं, डर के मारे। कोई अंग्रेजन थी, बहुत ही भयंकर सी। आहा, किसी लाड़ की पत्नी थी। पूरे गांव को और आसपास के गांव को उसका पति संभालता था। बोलते हैं उसकी पत्नी को भी बहुत शौक था स्ट्रॉबेरी खाने की। बहुत पुरानी बात है ये। हमारे दादा दादी के ज़माने की बात होगी या फिर उससे भी पुराना। ये सब गांव में हर कोई बोलता है, तो मैंने सोचा तुम्हें भी बोल दूं। तुम डर तो नहीं रही हो ना? वैसे फुलवा डराने की ही कोशिश कर रही थी चांदनी को, पर चांदनी बहुत ज़्यादा समझदार थी। नहीं दीदी, डरूंगी काहे के लिए, बिल्कुल नहीं डर रही हूँ। और दीदी सच बताऊँ तो मैंने यहाँ पर तो सीसीटीवी कैमरा लगा दिया है, बहुत ही कम दाम में आता है आजकल। हाँ, हाय दैया, सीसीटीवी कैमरा कहाँ लगाया है तूने कैमरा? अरे दीदी, इतना बड़ा स्ट्रॉबेरी की खेती कर रही हूँ तो सीसीटीवी कैमरा ना लगा, छुपा कर लगाया है, ये थोड़ी बताया जाता है। बहुत ही कम पैसे खर्च हुए हैं। हाय दैया, मैं तो सोच रही थी इसकी फसल बर्बादी कर दूं, पर ये तो बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट निकली। पता नहीं कहाँ कुछ लगाया होगा। बाबा रे, ये तो बहुत ही तेज है। हाँ, अच्छा, पूरी तैयारी कर लिए हो तुम तो? हाँ दीदी, करना ही पड़ेगा ना, इतना महंगा फल है, अच्छे से ख्याल तो रखना पड़ेगा। मैं देखती हूँ ना दीदी, जो बड़े बड़े किसान होते हैं बाहर के देश के, सब यही सब करते हैं, कैमरा लगा लेते हैं, नए नए टेक्नोलॉजी का इंतज़ाम करके अपना खेती बहुत अच्छे से करते हैं, इसलिए तो बहुत लाभ होता है उन्हें। वैसे चांदनी भी बहुत तेज़ तरार थी, उसे पता लग गया था कि फुलवा उसे डरा रही है, इसलिए उसने भी पढ़ाई का व्यवहार किया और उल्टा फुलवा को सीसीटीवी कैमरा के बारे में झूठ बोलकर डरा दिया। फुलवा चुप रह गई और चली गई। अरे बेटी, तू भी ना क्या क्या बोलती रहती है, और तुझे हर कोई विश्वास भी करता है तेरे बात को। तू बहुत ही बुद्धिमान है ना, इसलिए। माँ जी, पर वो जो बोल रही थी ना, बाबा रे कितनी अंधविश्वासी है वो। बोल रही थी कि यहाँ पहले अंग्रेज लोग रहते थे, कोई अंग्रेजन थी, वो भी स्ट्रॉबेरी लगाना चाहती थी, उसे स्ट्रॉबेरी बहुत पसंद था। पता नहीं क्या क्या कहानी सुना रही थी वो मुझे। अरे नहीं बेटी, वो कहानी नहीं है, वो सच्ची बात है। बस वो फल का नाम मुझे याद नहीं है, शायद स्ट्रॉबेरी ही होगा। हाँ, वो ऐसा ही कुछ गुलाबी गुलाबी लाल रंग के फल उगाना चाहती थी, उसे बहुत पसंद था और यहाँ के ज़मीन में वो फल उगा भी रही थी। पर बोलते हैं कि किसी ने उसकी खेती उजाड़ दी और किसी ने उसके साथ किसी ने छल किया था बहुत बड़ा, इसलिए उसकी जान भी चली गई थी। पता नहीं क्या हुआ था, मुझे तो कुछ ज़्यादा पता नहीं है इस कहानी के बारे में। बहुत ही पुरानी कहानी है, अंग्रेज ज़माने की, क्या याद रहेगा भला। हाँ, पर ऐसा कुछ तो है। और तुम्हें तो पता है ना, हमारे गांव के उस तरफ अंग्रेज लोगों का टूटा फूटा घर अभी तक बचा है। 100 साल से ऊपर हो गए हैं वो घर, पर अभी भी वैसा ही है, टूटा फूटा होकर भी। पता नहीं कौन थी वो, मेरे जैसे दीवानी ही होगी स्ट्रॉबेरी की। मुझे भी तो स्ट्रॉबेरी बहुत ज़्यादा पसंद है। हाँ, वो तो अपने काम में सक्सेस नहीं हुई, पर मैं ज़रूर सक्सेस हो जाऊंगी। मेरी स्ट्रॉबेरी की खेती ज़रूर अच्छे से होगी। चांदनी रोज़ अपने खेत में जाती है, बहुत मेहनत करती है और अपने प्लान के मुताबिक ही काम कर रही है, और धीरे धीरे उसके स्ट्रॉबेरी के पौधे बड़े होने लगते हैं। वो बहुत अच्छे से ख्याल रखती है अपने स्ट्रॉबेरी के पौधों की, और उसके खेत में सीसीटीवी कैमरा लगा है कहीं पर। यह सुनकर
कोई भी उसके खेत के आसपास भटकना भी नहीं चाहता है डर के मारे। अरे मेरे पौधे को देखो, स्ट्रॉबेरी के पौधे तो निकल आए हैं, कितने सुंदर लग रहे हैं। कुछ दिन बाद इनमें फूल आ जाएंगे, फिर स्ट्रॉबेरी होना शुरू हो जाएगा। आहा, कितना सुंदर लगेगा। कुछ भी संभव है। सच में प्रभु अगर आपके साथ हो, आपकी मेहनत ठीक रास्ते पर काम कर रहा हो तो कुछ भी संभव है। सच में मैं बहुत खुश हूँ। बहुत खुश हो जाती है चांदनी अपने खेत को देखकर। वो बहुत अच्छा कर रही है अपनी खेती में। एक दिन फुलबा कुछ काम से आ रही थी चांदनी के घर में। तभी चांदनी और उसकी सासू माँ बात कर रहे थे। अरे बेटी, तूने ये जो कैमरा वाली बात इतना झूठ बोला है ना, मुझे तो बड़ी हंसी आती है सुनकर। माँ जी क्या करती बोलो। उस दिन फुलवा दीदी ऐसे पूछ रही थी, अगर नहीं बोलती तो मुझे डर था कहीं वो मेरे खेत का सर्वनाश ना कर दे। उनकी आंखों में मैंने नफरत देख ली थी, इसलिए मुझे ये सब बोलना पड़ा। पर बड़ा मजा आया। वो बहुत डर गई। उन्हें लगा सच में हमारे खेत में कहीं सीसीटीवी कैमरा लगा है। पर माँ जी, भविष्य में सीसीटीवी कैमरा जरूर लगाऊंगी अपने खेतों में। क्योंकि तब मेरे पास बहुत सारे खेत होंगे, क्योंकि मुझे पता है मेरी स्ट्रॉबेरी की खेती बहुत अच्छा होगी। अच्छा, तो इसने कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं लगाया है और मुझे उल्लू बना रही थी। आज रात को ही इसे अच्छे से दिखाऊंगी। इसे लगता है इसका स्ट्रॉबेरी का खेती बहुत अच्छा होगा और ये इस टूटे फूटे मकान को तोड़कर यहाँ पर महल खड़ी कर देगी। तालाब के किनारे एक बड़ा सा संगमरमर का महल, हाँ, और महारानी बनकर रहेगी। ऐसा कभी नहीं होने दूंगी मैं। क्या बात है, इस गांव में जब भी कोई खेती करने की कोशिश करता है, स्ट्रॉबेरी की खेती, तो उसकी इच्छा सफल नहीं होती है। आज से 100 साल पहले एक अंग्रेजन ने कोशिश की थी, उसकी इच्छा सफल नहीं हुई, तो इसकी कहाँ से होगी। हाँ, आज रात को ही मैं सब कुछ साफ कर दूंगी इसके खेत में जाकर। उस दिन रात को फुलवा चुपके से कुछ भयानक दवाई लेकर जाती है स्ट्रॉबेरी खेत में। इतना महंगा भयानक दवाई खरीद कर लाई हूँ। पेड़ पौधे में डालते ही पेड़ पौधे नष्ट होने लग जाएंगे। और ये सपने देख रही है कि स्ट्रॉबेरी खेती बनाएगी और पैसे कमाएगी। बड़ी पैसे कमाएगी। मुझे खेत बेचकर ये यहाँ से जाएगी, ऐसा ही होगा। अचानक से कुछ होने लगता है वहाँ पर। आधी रात है और फुलवा को एहसास हो जाता है कि उसके साथ कुछ होने वाला है। अरे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मेरे आसपास कोई है। हाँ, कौन है? कौन है? हाँ, कौन है यहाँ पर? अभी अचानक से बहुत कुछ अद्भुत सा होने लगता है वहाँ पर। फुलवा स्तब्ध रह जाती है। वो इतना डर जाती है कि डर के मारे सीधा घर पर भाग जाती है। हे भगवान, और कभी नहीं आऊंगी यहाँ पर मैं। इस जन्म में तो कभी कदम नहीं रखूंगी इस तालाब में। हे भगवान, इस तालाब के आसपास कभी नहीं भटकूंगी। वो भाग जाती है डर के मारे। पर ये क्या हो गया था उसके साथ। अगले दिन सुबह सुबह रोज की तरह चांदनी जाती है अपने स्ट्रॉबेरी के खेत में। देखती है छोटे छोटे स्ट्रॉबेरी आए हैं उसके स्ट्रॉबेरी के पौधे में। बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। वो बहुत ही खुश हो जाती है और उस दिन से वो और भी ज़्यादा मेहनत करने लगती है। और कुछ ही दिन में स्ट्रॉबेरी के पौधों में स्ट्रॉबेरी फलने लगता है। और जब स्ट्रॉबेरी पक जाते हैं तो स्ट्रॉबेरी खेती इतना सुंदर लगता है, इतना सुंदर लगता है कि गांव वाले भी देखकर मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। हर कोई तारीफ करने लगता है। पर अब सच में चांदनी ने लगा दिया है एक छोटा सा सीसीटीवी कैमरा कहीं पर छुपा के। इसलिए और किसी की हिम्मत नहीं हो रही है उस खेती को उजाड़ने की। पर सीसीटीवी कैमरा ना भी लगे, उस खेती को कोई नहीं उजाड़ सकता। कुछ अद्भुत सी शक्ति है जो उस खेती की रक्षा कर रही है। पर क्या है वो, या फिर कौन है वो? ओह, मैं बहुत खुश हूँ। कितना सारा स्ट्रॉबेरी हुआ है मेरे खेत में। और मैंने तो बात भी कर ली है जिसे मैं बेच रही हूँ। वो मुझे बहुत अच्छे पैसे दे रहे हैं। इतना पैसा आ रहा है कि मैं और एक खेत भी खरीद सकती हूँ। और मैं खरीदूंगी भी। फिर मैं स्ट्रॉबेरी की खेती ही करूँगी। और मेरा देखा देखी कुछ लोग भी यहाँ पर स्ट्रॉबेरी की खेती शुरू कर दिया है। पर इसके लिए ऐसा ही मिट्टी होना चाहिए, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, जो जिसकी मर्जी, प्रभु है सबको देखने के लिए। पर मैं बहुत खुश हूँ। मैं अपना पहला स्ट्रॉबेरी का ये बास्केट भगवान को दूंगी। ये लेकर मैं भगवान को अर्पण करूंगी। उसके बाद
मैं इस्तेमाल करूँगी। आहा, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। चांदनी जो खेती करती है और उसमें जो पहला फसल होता है, जो पहला फल होता है, उसे वो टोकरी में रखती है और भगवान को अर्पण कर देती है। अरे, मैंने भगवान को अर्पण कर दी। कल मैं टोकरी लेकर जाऊंगी और स्ट्रॉबेरी तोड़ कर लाऊंगी घर के लिए। वो सब हम खाएंगे। फिर वो लोग आ जाएंगे और स्ट्रॉबेरी तोड़ कर ले जाएंगे और मुझे पैसे मिल जाएंगे। मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। रवि जी भी आ रहे हैं। चांदनी तो बहुत ही ज़्यादा खुश थी। आज वो गई थी अपने घर के लिए स्ट्रॉबेरी तोड़ने, एक टोकरी लेकर। वो टोकरी रखकर स्ट्रॉबेरी तोड़ रही थी। बहुत ही सुनसान सा समय था, पास कोई भी नहीं था। जब वो स्ट्रॉबेरी तोड़कर बास्केट में रख दिया और बास्केट फुल हो गई, तब अचानक से वो बास्केट जब उठाने लगी तो बास्केट दूर जाने लगा। अरे, ये क्या हो रहा है? वो कितना भी कोशिश करे, वो बास्केट को नहीं पकड़ पा रही थी। बास्केट दूर ही जा रहा था। वो थोड़ा डर गई। ये क्या हो रहा है? मुझे समझ में नहीं आता ये क्या हो रहा है। अब तो मुझे डर लगने लगा है। कौन है यहाँ पर? मुझे तो कुछ भी नहीं दिख रहा है। कौन है यहाँ पर? मेरे सामने आओ, मुझे बहुत डर लग रहा है। मैंने किसी की बुराई नहीं की है, मेरे साथ बुरा ना करो। सच में मैं भगवान को बहुत मानती हूँ। अगर भगवान से डरते हो तो मेरे सामने आ जाओ। तभी अचानक से कुछ अद्भुत सा होने लगता है। और ये क्या? इतनी सुंदर सी एक महिला चांदनी के सामने आकर खड़ी हो गई है। चांदनी, तुम मत डरो, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगी। मुझे स्ट्रॉबेरी बहुत पसंद है। जैसे तुम्हें पसंद है वैसे मुझे पसंद है। इस स्ट्रॉबेरी का बास्केट मुझे दे दो, मैं खाऊंगी इसे। कौन हो तुम? चांदनी बहुत ही ज़्यादा डर जाती है, पर उसके सामने जो महिला है वो बहुत ही नम्र और धीर स्वर में कहती है, डरो मत चांदनी, मेरा नाम रोजमेरी है और मैं बहुत साल पहले यहाँ रहती थी, सैकड़ों साल पहले। और मुझे स्ट्रॉबेरी की खेती करना बहुत अच्छा लगता था। मैं यहाँ पर स्ट्रॉबेरी की खेती करना चाहती थी, पर वो दुष्ट जमींदार की पत्नी वो मुझसे बहुत जलती थी और उसने छल करके मेरी स्ट्रॉबेरी की खेती बर्बाद कर दी थी। मैंने स्ट्रॉबेरी की खेती नहीं कर पाई। वो मुझसे मेरी सुंदरता से बहुत जलती थी। वो मेरी पक्की सहेली बनने का नाटक कर रही थी। मुझे पता नहीं चल रहा था। मैं उसे ब्लाइंडली ट्रस्ट कर रही थी। एक दिन उसने मुझे धोखे से ऊंचे पहाड़ से नीचे धक्का दे दिया था। सच में वो बहुत बुरी थी, बहुत बुरी। और मेरा ये सपना अधूरा रह गया था। मैं कब से इंतजार कर रही थी, इसलिए तो मेरा आत्मा शांति नहीं पा रहा था और इतने सालों से मुझे मुक्ति नहीं मिल रही थी। पर तुम यहाँ आई उस दिन जब तुमने बोला अपने सासू माम को कि मामा मैं यहाँ पर स्ट्रॉबेरी की खेती करूँगी, तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाई। मैं आ गई और उस दिन उस दुष्ट पुलवा ने तुम्हारी खेती नष्ट करने की चाही, पर मैंने तुम्हारी खेती बचा ली। मेरे मन में ये स्ट्रॉबेरी खाने की लालच है। जब तक ये लोभ मेरे मन से नहीं जाएगा, मेरी इच्छा पूरी नहीं होगी, मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। कितने सालों से मैं भटक रही हूँ, मेरी मदद करो, मुझे मुक्ति दे दो, मुझे ये स्ट्रॉबेरी दे दो, मेरी मुक्ति हो जाएगी। चांदनी तो बिल्कुल स्तब्ध ही थी, पर उसने अपना होश संभाला और वो स्ट्रॉबेरी रोजमेरी को दे दिया। रोज की आत्मा उस दिन मुक्त हो गई, पर जाते जाते उसने एक सुंदर सा उपहार दे दिया चांदनी को, एक बेशकीमती सोने का हार जिसमें बहुत ही कीमती हीरे और जवाहरात लगे थे।